तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुगिज्म के चैप्टर नंबर 456 के बारे में। और उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछला वाला चैप्टर भी देख लिया होगा। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं, जो ग्वांग यू नाम का बुड्ढा होता है उसने जैक को अभी एक लॉक दे रखा होता है और कहता है, अफसोस बच्चे, मुझे जॉइंट लॉक में महारत हासिल है। तो आयरन फोर्ट्रेस भी जानता है? हाँ, आयरन फोर्ट्रेस एक ऐसी दीवार है जिसको भेदा नहीं जा सकता। तूने जरूर अपने शरीर को इतना ज्यादा मजबूत बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करी होगी। अपने शरीर के ऊपर तूने काफी सारे वार सहे होंगे, लेकिन क्या तुझे पता है कि आयरन फोर्ट्रेस की एक कमजोरी भी है, और उस कमजोरी का नाम है जॉइंट लॉक। और अभी जैक उसी जॉइंट लॉक में फंसा हुआ होता है, जिससे उसकी हालत खराब हो रही होती है। बुड्ढा कहता है, बच्चे, मैं ये मैच जीत चुका हूँ। जो हम गेम खेल रहे हैं उसके प्लेयर से नफरत मत करियो। तुझे नफरत गेम से करनी चाहिए, ना कि मुझसे। तभी जैक एक हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, क्या आयरन फोर्ट्रेस की एक कमजोरी है? लेकिन मुझे वो पहले से पता है। उस मॉन्क ने मुझे इस बारे में पहले ही बता दिया है। और तभी जो जैक होता है ग्वांग यू की पूरी बॉडी को अपने एक हाथ से हवा में उठा देता है। जैक ये काम बहुत ज्यादा ताकत लगा के कर रहा होता है, और ग्वांग यू अपने मन में कहता है, क्या ये अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है? लगता है ये हरामजादा मुझे उठा के जमीन में पटकना चाहता है। तो ये अपनी ताकत की मदद से मुझे जमीन में पटकने की सोच रहा है। अगर ऐसी बात है तो मैं ये इसके लिए नामुमकिन बना दूंगा। तभी जो ग्वांग यू होता है जैक का हाथ छोड़ के उसको दूसरे तरीके का लॉक दे देता है, जिससे कि जैक जमीन में गिर जाता है। और ग्वांग यू कहता है, बच्चे, एक पल के लिए तो मुझे लगा था तुझे आयरन फोर्ट्रेस की कमजोरी का तोड़ पता चल चुका है। और ग्वांग यू जैक को जमीन में गिरा के उसके मुंह पे मुक्के ही मुक्के बजाने लगता है, जिससे जैक का चश्मा भी नीचे गिर जाता है। इसके बाद ग्वांग यू कहता है, तो बच्चे, तुझे क्या लगता है अब तेरा खेल खत्म हो चुका है? और ग्वांग यू अब भी लगातार जैक के मुंह पे मुक्के बजाया जा रहा होता है, और जैक अपने मन में कहता है, मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे इसकी पकड़ से छूटना होगा। और जैसे ही जैक इसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा होता है, उतने में ही ग्वांग यू मुक्के मारना बंद कर देता है और जैक को दोबारा से पकड़ लेता है। ग्वांग यू कहता है, क्या हुआ बच्चे? मुझे लगा तू मेरी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा है। और जैक अपने मन में बोल रहा होता है, जैसे ही मैं इसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मुझे दोबारा से पकड़ ले रहा है। जैक गुस्से में बुड्ढे को कहता है, तू साले हरामजादे। ग्वांग यू कहता है, जवान लड़के, तुझे अपने से बड़ों से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन इतने में ही जो जैक होता है उसके बगल में जो दीवार होती है वो उसका सपोर्ट लेता है और कहता है, अंकल, तू इतना बूढ़ा तो हो ही चुका है कि तेरा मेरे जितना एक बच्चा होगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? ग्वांग यू हैरान होके कहता है, तू मेरे क्रूसीफिक्स से छूटने में कामयाब हो गया? क्या ये सब कुछ तेरी बॉडी अपने आप कर रही है? लेकिन बच्चे, माफ करना, मेरे पास और भी पोजीशन है जिसके साथ मैं तुझे पकड़ सकता हूँ। और ग्वांग यू अपनी पोजीशन चेंज करके जैक के पीछे से उसको पकड़ लेता है। भले ही जैक अभी दीवार का सहारा लेके जमीन में उठ चुका होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कुछ खास फायदा नहीं हुआ होता है, क्योंकि ग्वांग यू ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली होती है, जिससे जैक को अब भी फाइट करने में दिक्कत आ रही होती है। ग्वांग यू कहता है, तो बच्चे, देखते हैं अब तेरे अंदर अपना एटीट्यूड बनाए रखने की हिम्मत है या फिर नहीं। जैक अपने मन में कहता है, शिट, अब ये मेरे पीछे आ गया। तो ठीक है, मैं इसको पीछे वाली दीवार में पटक दूंगा। जैक ग्वांग यू को पीछे वाली दीवार में पटकते हुए कहता है, बुड्ढे साले, तेरी तो। लेकिन जैसे ही ग्वांग यू दीवार में पटका जाने वाला होता है, इतने में ही वो जैक की बॉडी के आगे आ जाता है, जिससे कि जैक का शरीर खुद जाके दीवार से टकराता है। ग्वांग यू कहता है, मैंने तुझे कहा था मेरे पास बहुत सारी पोजीशन है। जैक अपने मन में कहता है, क्या अब ये मेरे आगे आ गया? ग्वांग यू एक स्माइल के साथ अपने मन में बोल रहा होता है, ये बच्चा सच में काफी ज्यादा तेज है, इसके साथ खेलने में काफी मजा आ रहा है। लेकिन तभी ग्वांग यू जैक के ऊपर ही चढ़ के उसके मुक्के ही मुक्के बजा देता है और कहता है, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे अपना काम करने के लिए आया हूँ, इसलिए तेरे साथ यहाँ पे खेलने में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। ये फाइट खत्म हो चुकी है बच्चे। मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तू एक आयरन फोर्ट्रेस है या फिर कुछ और। एक बॉक्सर कभी भी एक ग्रैपलर को नहीं हरा सकता। तुझे गेम के प्लेयर से नफरत नहीं करनी चाहिए, तुझे गेम से। लेकिन इतने में ही यहाँ का माहौल बदलता है और जैक कहता है, लगता है अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, अब मुझे वो टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल करनी होगी। और जैक अभी अपना मुक्का कस लेता है और जोहान को याद करते हुए कहता है, मैंने ये टेक्निक उसके लिए सीखी थी। मैंने नहीं सोचा था कि तुझ जैसे बुड्ढे के ऊपर मुझे इस्तेमाल करनी पड़ जाएगी। तूने बिल्कुल सही कहा, एक बॉक्सर कभी भी एक ग्रैपलर को नहीं हरा सकता। लेकिन तुझे पता है, उस नकली मॉन्क ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। तो ठीक है, आजा हो जाए। इससे पहले कि जैक कुछ करता, तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिस वक्त जैक ट्रेनिंग कर रहा होता है गोंगशॉप जी के साथ। जैक ने भी गोंगशॉप को बिल्कुल वैसे ही पकड़ रखा होता है जैसे ग्वांग यू ने अभी जैक को पकड़ रखा है। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान जो गोंगशॉप होता है जैक को कहता है, आयरन फोर्ट्रेस में इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी बॉडी को कितना ज्यादा मजबूत बना लेते हो या फिर तुम कितनी ज्यादा ट्रेनिंग करते हो, क्योंकि जॉइंट लॉक आयरन फोर्ट्रेस की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हें इस तरह से पकड़ लेता है तो तुम क्योंकि एक बॉक्सर हो इसलिए तुम उसका कुछ भी नहीं कर पाओगे। जैक कहता है,
ओए मॉन्क, तुम भी तो एक बॉक्सर हो, क्या इसका मतलब ये है कि तुम भी एक ग्रैपलर के खिलाफ नहीं जीत सकते? गोंगशॉप कहता है, मैंने इस चीज का एक तोड़ निकाला है। जैक कहता है, क्या तुमने तोड़ निकाला है? लेकिन एक बॉक्सर कर ही क्या सकता है जब किसी ने उसे इस तरह से पकड़ रखा हो? गोंगशॉप कहता है, 1 सेंटीमीटर। जैक कहता है, क्या 1 सेंटीमीटर? तुम्हारा मतलब क्या है? गोंगशॉप कहता है, अगर तुम्हारे और तुम्हारे दुश्मन के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप है तो एक बॉक्सर भी एक ग्रैपलर को हरा सकता है। जैक कहता है, आखिर इसका मतलब क्या है? गोंगशॉप कहता है, मैंने ये टेक्निक अनगिनत ग्रैपलर्स के खिलाफ इस्तेमाल करी है। और अभी गोंगशॉप वही टेक्निक यूज करके दिखाता है जैक को। गोंगशॉप अपनी बॉडी को बहुत ही तेजी से मूव करता है, जिससे जैक और गोंगशॉप की बॉडी के बीच में से कम 1 सेंटीमीटर का गैप आ जाता है। इसके बाद गोंगशॉप कसता है अपना मुक्का और कहता है, जैक, एक ऐसी टेक्निक भी होती है जिसमें तुम थोड़े से स्पेस के मदद से ही किसी के ऊपर अटैक कर सकते हो। और यही अटैक जो गोंगशॉप अभी जैक को सिखा रहा होता है। प्रेजेंट मोमेंट में जैक यही अटैक मारता है ग्वेंग्यू के, और ये जो जैक ने मुक्का मारा होता है ग्वेंग्यू के, ये ग्वेंग्यू के बहुत ही जबरदस्त पड़ा होता है। इस एक मुक्के से ग्वेंग्यू के परखच्चे उड़ जाते हैं और ग्वेंग्यू लगातार खांसने लगता है अपने पेट में हाथ लगा के। ग्वेंग्यू फटी हुई हालत में कहता है, आखिर ये मुमकिन कैसे हो सकता है? तुमने इतने से डिस्टेंस में इतना पावरफुल अटैक कैसे मारा? लेकिन तुझे बता दूं, सिर्फ इतना मुझे हराने के लिए काफी नहीं है। अगर मैंने तुझे एक बार दोबारा से पकड़ लिया तो तेरा खेल वहीं पे खत्म हो जाएगा। और ग्वेंग्यू जैक के अगल बगल काफी ज्यादा फास्ट मूवमेंट करने लगता है ताकि वो फटाक से जैक को दोबारा से पकड़ सके। ग्वेंग्यू कहता है, बच्चे, मैं तुझसे ज्यादा फास्ट हूँ। अगली बार जब मैं तुझे अपनी पकड़ में लूंगा तो मैं तुझे 1 सेंटीमीटर का भी गैप नहीं दूंगा। और ग्वेंग्यू स्पीड में आता है जैक की तरफ और उसको दोबारा से पकड़ लेता है। लेकिन अचानक से ही ग्वेंग्यू के पूरे होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसको पूरा यकीन था कि उसने जैक को पकड़ लिया है। लेकिन अभी वो देखता है कि जैक तो उसकी पकड़ में है ही नहीं। जैक बहुत ही स्पीड में वहाँ से हट चुका होता है और कहता है, अंकल, अभी तो मैं बस शुरू कर रहा हूँ। अभी से और इसी पल से मैं अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाने की सोच रहा हूँ। मतलब कि अब तक जो जैक था अपनी स्पीड को जानबूझ के कम रख रहा था। और ग्वेंग्यू हैरान होकर अपने मन में बोल रहा होता है, मैंने तो इसको पकड़ लिया था, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं क्या ये चूहा, क्या ये उस लिमिट से आगे निकल चुका है? इसके बाद हम दोबारा से वो सीन देखते हैं जिस वक्त गोंगशॉप जैक को ट्रेनिंग दे रहा था। गोंगशॉप जैक को कहता है, एक ग्रैपलर तुम्हें कैसे ना पकड़ पाए? काफी ज्यादा ताकतवर दुश्मनों के साथ फाइट करने के बाद मैंने वो रास्ता निकाल लिया है जिससे तुम एक ग्रैपलर की पकड़ से बच सकते हो। वो रास्ता बहुत ही ज्यादा आसान है और अब मैं तुमको वो सिखाऊंगा जैक। इसमें तुम्हें करना कुछ नहीं है, बस तुम्हें ग्रैपलर से ज्यादा फास्ट होना है। और हम देखते हैं जैक की ट्रेनिंग में जो मॉन्क होता है उसने जैक के दोनों पैरों में 2 भारी भारी लोहे के कुछ पहना दिए होते हैं जिससे कि जैक की स्पीड बढ़ सके ट्रेनिंग करते हुए। जैक कहता है, हरामी मॉन्क, आखिर ये किस तरीके का सॉल्यूशन है? आखिर ये किस तरह की ट्रेनिंग है? और यार सिर्फ इतना ही नहीं कि जैक के पैरों में 2 लोहे की चीजें बंधी हुई हैं, बल्कि उन 2 लोहे की रिंग्स में एक एक भारी चेन बंधी हुई होती है और उन चेन से एक एक भारी बुद्धा की मूर्ति बंधी हुई होती है। मतलब यहाँ पे जैक की ट्रेनिंग का लेवल इंसानी सीमाओं को पार कर चुका है। गोंगशॉप जैक को कहता है, तुम्हें इस सिचुएशन में महारत हासिल करनी ही होगी, तुम्हें इससे बाहर निकलना होगा। अगर तुम ऐसा कर लोगे तो तुम्हें मास्टरी ऑफ स्पीड मिल जाएगी। जैक, तुम्हारा टैलेंट तुम्हारी लोअर बॉडी में है और तुम हमेशा से ही एक सही रास्ते में चल रहे थे। जाओ जैक, दुनिया वालों को अपना फुटवर्क दिखा दो, जैसा कि मैंने करा था फर्स्ट जनरेशन में। दिखा दो सबको कि तुम कितने ज्यादा फास्ट हो, सबको दिखा दो कि तुम एक असली बॉक्सर हो। मैं वो बॉक्सिंग तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ जिसमें मैं खुद कभी भी महारत हासिल नहीं कर पाया। आगे से तुम किसी से भी नहीं हारोगे, तुम्हें दुनिया का एक महान बॉक्सर बनना है। और अभी होता भी यही है जो हमारा जैक होता है, उसने अपने टर्बो ऑन कर दिए होते हैं और काफी ज्यादा फास्ट हो चुका होता है। ग्वेंग्यू जैक को पकड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो एक बार भी जैक को नहीं पकड़ पाता। जैक अभी बहुत ही इजीली ग्वेंग्यू के पकड़ से बच रहा होता है। जैक को देख के लगभग ऐसा लग रहा होता है जैसे वो अभी एक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड में है, बस उसकी आंखें ब्लैक नहीं हुई है, लेकिन उसके चेहरे में भी अभी कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। तभी ग्वेंग्यू दोबारा से जैक को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही जैक एक मुक्का मारता है ग्वेंग्यू के मुंह पे। इसके बाद बिल्कुल गोंगशॉप जी की तरह एक और मुक्का, और बस इसके बाद मुक्कों की बारिश शुरू हो जाती है। जैक ग्वेंग्यू के मुक्के मार मार के उसका भूत बना देता है और ग्वेंग्यू धड़ाम से जाके जमीन में गिरता है और कहता है, स्पीड, स्ट्रेंथ
इंड्योरेंस, तेरे पास सब कुछ है। शायद तुझे अभी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज का, लेकिन फिर भी तू सच में एक आयरन बॉक्सर है। और जैक के इस फाइटिंग स्टाइल से हमें ये भी पता चलता है कि गोंगशॉप जी अपने टाइम पे कितना ज्यादा खतरनाक था। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जेरी और वैरन एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और जेरी कहता है, ये हमारी किस्मत है और हमारे बीच में कोई भी नहीं आना चाहिए। लेकिन इतने में ही यहाँ पे ग्वेंग्यू के साथ का बुढ़ा जेशु नो आता है और कहता है, क्या ये तुम्हारी किस्मत है? वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें ये करने नहीं दे सकता। बच्चों, ये बच्चों का खेलने का कोई मैदान नहीं है। बच्चे, माफी चाहता हूँ, लेकिन जब मैं तुझे जान से मार दूंगा उसके बाद तू अपनी किस्मत के बारे में सोच सकता है। और जैशु अचानक से भाग के आता है और जेरी के मुंह पे एक खतरनाक सा मुक्का मार के उसको जमीन में गिरा देता है। और जवानी के टाइम पे जो जैशु था वो ऐसे ही मुक्कों से जंगली सुअरों को भी मार दिया करता था। इससे हमें पता चलता है कि जैशु भी काफी ज्यादा खतरनाक बंदा है। जेरी के नाक से भी खून निकल रहा होता है और वो जमीन में गिर चुका होता है। जैसु एक स्माइल के साथ कहता है, माफ करना बच्चे, पर मेरा काम है फर्स्ट एफिलिएट की रक्षा करना। वैसे बच्चे, तू मुझे काफी ज्यादा जाना पहचाना लग रहा है। क्या हम पहले कभी मिले हैं? जैशु अपने मन में कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या ये? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टॉम ली को, जो अभी कार में जा रहा होता है। टॉम कहता है, जैशु नो एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर इंसान है। उसने अपने टाइम पे कई सांडों के साथ फाइट करी है, लेकिन उसकी बस एक ही कमजोरी है और वो ये है कि वो बहुत ज्यादा अनलकी है, जिस वजह से उसको ये नाम भी मिला है, जेशु नो लक। सैरा अभी कार ड्राइव कर रही होती है और कहती है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है जेशु बिल्कुल ठीक होगा। वैसे भी वो सेकंड ग्रुप के कुछ चूहों से ही फाइट कर रहा है, वहाँ पे कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। टॉम कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वो सब सही करेगा जब तक कि उसकी किस्मत उसके साथ है। और वहीं हम प्रेजेंट मोमेंट में देखते हैं जो जेरी होता है उसने जेशु का गला पकड़ के एक हाथ से ही उसे हवा में उठा दिया होता है। जेशु की अभी हालत खराब हो जाती है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, शिट, आखिर मेरी किस्मत इतनी बेकार क्यों है? आखिर क्यों इतने सारे लोगों में से मेरा दुश्मन अभी बेको क्वान का बेटा है। यानी कि जेशो को पता होता है कि बेको क्वान एक बहुत ही खतरनाक इंसान था। वैसे भी बेको और जेसो एक ही जनरेशन के थे। तभी जो जेरी होता है जेशो को पकड़ के जमीन में पटक देता है, जिससे जेशो यहीं पे क्लीन बोल्ड हो जाता है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। कुछ ही सेकंड्स में जेशो को निपटाने के बाद जो जेरी होता है अपनी जगह से उठता है और पीछे वैरन की तरफ देखता है। वैरन जेरी को देख के कहता है, जेरी अगर तू थक चुका है तो मैं तुझसे फाइट करने के लिए थोड़ा सा रुक सकता हूँ। जेरी कहता है, चिंता मत कर, अभी मैं अपनी फिजिकल फिटनेस की एकदम पीक में हूँ। अब मैं तेरे साथ अपनी पूरी ताकत के साथ फाइट कर सकता हूँ। और ये दोनों दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के मुक्के ही मुक्के बजाने लगते हैं। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। तो भाई लोग, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और भाई लोग, मैं एक और जरूरी बात आपको बोलना चाहता हूँ। देखो, लुकिसम अब जल्दी ही खत्म होने वाला है। जल्दी ही हम लोग लेटेस्ट चैप्टर में पहुंच जाएंगे, लेकिन मैं लुकिसम को इतनी जल्दी खत्म नहीं करना चाहता। और इतना सब्र तो आप लोगों को भी करना चाहिए। आप लोग मेरे चैनल पे लुकिसम काफी लंबे समय से देख रहे होंगे और अभी मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि अब आगे से रोज रोज 2 वीडियो नहीं आ पाएंगी। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बस यही कमेंट मत करते रहना प्लीज भाई, 2 वीडियो, क्योंकि भाई लोग यार अब तो बस एंड आने वाला है लुकिसम का। तो अभी हम लोग लुकिसम को आराम से एंजॉय करते हैं और साथ ही साथ में मैं अपनी नेक्स्ट मानवा और एनिमे के ऊपर भी रिसर्च करता हूँ। अगर आप लोगों को कोई अच्छी मानवा या फिर एनिमे पता है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके सजेस्ट कर सकते हो कि मुझे नेक्स्ट कौन सी मानवा या फिर एनिमे एक्सप्लेन करना चाहिए। तो भाई लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ चुके होंगे। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।